गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई 2023। 3 जुलाई के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने किया है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री शहडोल जिले में 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कारणों के वितरण सहित कई कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन्होंने पैसा अधिनियम समितियों के सदस्यों से भी मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महालक्ष्मी सहकारी बैंक को दिया। जानते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। आरबीआई ने कर्नाटक के धारवाड़ में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड के बैंकिंग परमिट को रद्द करने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की। हालांकि बाद के कदम में आरबीआई ने संस्थान को एक गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस दिया, जिससे इसे अपना परिचालन जारी रखने की अनुमति मिली। आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड को दिए गए बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया, जो 23 मार्च 1994 से प्रभावी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को मनाया गया। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है ये हम जान लेते हैं। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे, जिसे सीए दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिन आईसीएआई भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित वित्तीय और लेखा संगठन द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1949 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी हैं और संस्थापक गोपाल दास पी कपाड़िया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 हस्तशिल्प उत्पादों को मिला है। अब कौन कौन से हैं वो 7 हस्तशिल्प उत्पाद, ये हम जान लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु ने उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग के साथ मान्यता दी है। कौन कौन से हैं वो हैं, तो ये हैं अमरोहा ढोलक, कालपी हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकाशी और संबल हॉर्न क्राफ्ट। ये हैं 7 हस्तशिल्प उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलएफ मॉडल एफ इसका नाम है। जानते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। अमेरिका स्थित ऑटोमोटिव और विमानन कंपनी एलएफ एरोनॉटिक्स ने घोषणा की है कि उसकी उड़ने वाली कार को अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने विशेष उड़ान योग्यता प्रमाणन प्राप्त हुआ है। 2015 में गठित कंपनी का लक्ष्य दुनिया की पहली फ्लाइंग कार बनना था और अब 2023 में कंपनी अमेरिका सरकार से अपनी फ्लाइंग कार का एलएफ मॉडल एफ के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। यह कार 100% इलेक्ट्रॉनिक है और इसे सार्वजनिक सड़कों पर चलाया जा सकता है। कार की उड़ान रेंज 110 मील यानी 177 किलोमीटर है, जबकि ड्राइविंग रेंज 200 मील यानी 322 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया है।
जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित क्वाक्रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में भारत के किसी निजी विश्वविद्यालय में पहली रैंक हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। क्वाक्रेली साइमंड्स रैंकिंग के 20वें संस्करण में कम से कम 45 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया और सभी सार्वजनिक और निजी संस्थानों के बीच चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय रैंक 20 है। यूनिवर्सिटी एशिया में भी 233वें स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस किस स्थान पर बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटक में मनाया गया। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। महान सूर्यवंशी राजा गणपति कपिलेंद्र देव का 588वां राज्याभिषेक दिवस विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा कटक और भुवनेश्वर में मनाया गया है। महामेघवाहन एरा खारवेल के बाद गजपति कपिल इंद्रदेव उड़ीसा के सबसे महान राजा थे। उन्होंने विशाल उड़िया साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में कावेरी तक विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ था। उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार उनका राज्याभिषेक 29 जून 1435 ईस्वी में हुआ था। स्थानीय किंवदंती के अनुसार गणपति का राज्याभिषेक पापनाशिनी मंदिर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 42वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने की। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सक्रिय शासन के लिए एक मंच प्रगति के 42वें संस्करण की अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा की गई परियोजनाओं की लागत 1,21,300 करोड़ रुपए थी और इसमें स्वास्थ्य, रेलवे, सड़क, इस्पात और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्र शामिल थे। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सबसे अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंगफुल ब्रांड्स 2023 के अनुसार भारत में ब्रांड रैंकिंग में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल कंपनी शीर्ष पर है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। वैश्विक संचार एजेंसी हवास की मीनिंगफुल ब्रांड्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार गूगल भारत में सबसे सार्थक ब्रांड के रूप में उभरा है, जो मजबूत व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ प्रदान करता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गूगल पे जैसी वित्तीय सेवाओं सहित रोजमर्रा के लेन देन में गूगल की उपस्थिति ने इसे एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित किया है जो व्यक्तियों को उनके लक्ष्य और आकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें अमेजॉन और यूट्यूब क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने जीती है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। तमिलनाडु ने दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हराया है। तमिलनाडु के लिए प्रियदर्शनी एस और इंदुमती कथिरेसन ने गोल किए। हरियाणा के लिए रेणु रानी ने गोल किया। तमिलनाडु ने आखिरी बार 2018 में खिताब जीता था। यह उनका कुल तीसरा खिताब है। उन्होंने 1991 में भी खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को महान अप्रवासी 2023 सूची में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय बंगा को किया गया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को एक प्रतिष्ठित परोपकारी संगठन ने अपनी वार्षिक महान अप्रवासियों को सम्मानित सूची में नामित किया है, जिन्होंने अपने योगदान और कार्यों के माध्यम से अमेरिका और उसके लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत किया है। जून 2023 में विश्व बैंक प्रमुख बने बंगा इस संस्था का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉर्पोरेशन द्वारा इस वर्ष की महान अप्रवासियों की सूची में वह भारत से एकमात्र सम्मानित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने निम्न में से किस भारतीय नौसेना जहाज के लिए MDL के साथ 2,725 करोड़ रुपए का सौदा किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, INS शंकुश। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी INS शंकुश की मरम्मत के लिए मझगांव डक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2,725 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। INS शंकुश
एक सब सरफेस किलर श्रेणी की पनडुब्बी है। जीवन प्रमाणन के साथ पनडुब्बी पोस्ट मीडियम रिफिट 2026 में वितरित की जाएगी। जीवन प्रमाणन के बाद आईएनएस शंकुश युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा और भारत की नौसेना के सक्रिय बेड़े में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा तैयार पंचायत विकास सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांव में लक्षित विकास के लिए जिम्मेदार विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन करना। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। केंद्र ने गांव में लक्षित विकास सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए एक पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया है। सूचकांक विकसित करने के लिए पायलट आधार पर महाराष्ट्र के 4 जिलों से डाटा संकलित किया गया था। सूचकांक समिति ने एक रिपोर्ट लॉन्च की जो सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के साथ आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक T3 का दर्जा हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेल ने किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत में अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर T3 का दर्जा दिया गया है। विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा प्रशासित AEO कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप कुमार गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, डिलिस्टिंग के बाद ICICI सिक्योरिटीज ICICI बैंक की कितने प्रतिशत सहायक कंपनी बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100%। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ICICI सिक्योरिटीज ने घोषणा की है कि वह सूचीबद्ध समाप्त होने पर ICICI बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने कंपनी के इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग के लिए व्यवस्था की एक मसौदा योजना को मंजूरी दे दी है। अधिग्रहण के एक हिस्से के रूप में ICICI सिक्योरिटीज के शेयर धारकों को कंपनी के प्रत्येक 100 शेयरों के लिए ICICI बैंक के 67 इक्विटी शेयर मिलेंगे। ICICI बैंक कंपनी ने अपने इक्विटी शेयरों को रद्द करने के बदले में ICICI सिक्योरिटीज के सार्वजनिक शेयर धारकों को इक्विटी शेयर जारी करेगा। ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।